कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिन्हें औरत अपने दिमाग से नहीं मिटा सकती। चाहे कितने भी साल बीत जाएं, चाहे कितने भी नए चेहरे आ जाएं, ये मर्द उसकी यादों में बस जाते हैं। लुक्स या पैसे की वजह से नहीं, बल्कि उनके भारी वजन और उनकी ताकत की वजह से। कड़वी विडंबना यह है, ज्यादातर मर्दों को कभी एहसास नहीं होता कि वे कभी न भूलने वाला इंसान बन सकते हैं। उस जगह पर आपका फिर से स्वागत है जहां गलत फहमियां टूटती हैं, खेल सामने आते हैं और हम साफ साफ बताते हैं कि असल में औरतों की साइकोलॉजी को क्या चलाता है। अगर आप हल्की ऊपरी सलाह से थक गए हैं जो मुश्किल सच को टाल देती है, तो यह आपका चैनल है। आज हम उन 7 खासियतों के बारे में बात करेंगे जो एक मर्द को औरत के दिमाग में हमेशा के लिए बसा देती हैं। यह बहुत से लोगों को परेशान करेगा। सच शायद ही कभी तमीज से सामने आता है। औरतें इसे कभी खुलकर नहीं मानेंगी, लेकिन दिल की गहराइयों में वे जानती हैं, जो मर्द उनके दिल को सताता है, वह शायद ही कभी वह होता है जिसने उन्हें वह सब कुछ दिया जो उन्होंने मांगा था। यह वह होता है जिसने उन्हें चुनौती दी, उन्हें लीड किया और उनकी पहचान के लिए घुटने टेकने से मना कर दिया। मैकियावेली ने चेतावनी दी थी, जो डरने से ज्यादा प्यार पाना चाहता है, उसे जल्द ही भुला दिया जाएगा। इसीलिए ज्यादातर मर्द गायब हो जाते हैं। उन्होंने हुक्म के बजाय आराम को चुना। ज्यादातर बैकग्राउंड नॉइज बन जाते हैं, जिन्हें बदला जा सकता है, मिटाया जा सकता है। फिर एक बहुत कम अपवाद होता है, वह मर्द जो उसके नजरिए को बदल देता है, जो सालों बाद भी उसके ख्यालों में रहता है। हर नए मर्द को चुपचाप उसी से तौला जाता है। इसके आखिर तक आप ठीक ठीक समझ जाएंगे कि उसे क्या अलग बनाता है और उसके जैसा कैसे बनना है। चालों या मैनिपुलेशन से नहीं, बल्कि ताकत, मकसद और पक्की मौजूदगी के साथ जिक्र। एक, वह मर्द जो चला जाता है। बचपन से हमें यही झूठ सिखाया जाता है, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो कभी जाने मत देना। अगर वह दूर जाती है तो और जोर से लड़ो। अगर वह छोड़ने की धमकी देती है तो बार बार अपनी काबिलियत साबित करो। असलियत ज्यादा कड़वी होती है। वह मर्द जिसे वह कभी नहीं भूलती, वह नहीं होता जो फ्रेम टूटने पर भी उससे चिपका रहता है। यह वह होता है जिसमें खड़े होने, मुड़ने और बाहर निकलने की हिम्मत होती है। वह एक काम चिल्लाकर वह कहता है जिसे ज्यादातर मर्द जोर से कहने से डरते हैं। मेरी जिंदगी तुम्हारे आसपास नहीं घूमती। यह मैसेज चिल्लाने से भी ज्यादा, भीख मांगने से भी ज्यादा, उसे वापस पाने के किसी भी बड़े इशारे से भी ज्यादा मुश्किल से पहुंचता है। औरतें ऐसे मर्दों की आदी होती हैं जो एक और मौके के लिए गिड़गिड़ाते हैं, दबे पांव चलते हैं, इज्जत का सौदा करते हैं। जो मर्द उस स्क्रिप्ट को मना करता है, उसकी दुनिया तोड़ देता है। उसे कंट्रोल की उम्मीद थी, उसे आंसुओं की उम्मीद थी, उसे झुकने की उम्मीद थी। इसके बजाय तुम उठ खड़े हुए। उस पल तुम उसे सिर्फ छोड़ते नहीं, तुम खुद को उसकी यादों में बसा लेते हो। यह बेरहमी नहीं है, यह सॉवरेनिटी है। यह ऐलान करना है कि तुम्हारी इज्जत उसकी मंजूरी से ज्यादा जरूरी है। अचानक तुम अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो। तुम कोई और मर्द नहीं हो जो चुप रहने पर झुक जाए, गुस्से में टूट जाए या उसे पाने के लिए खुद को छोड़ दे। तुमने साबित कर दिया है कि उसका पीछे हटना तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, और मन को उस चीज पर कंट्रोल खोने से ज्यादा कुछ भी परेशान नहीं करता जिसे वह अपना समझता था। साइकोलॉजी इसे कंफर्म करती है। जब कोई उस चीज को खोने से डरता है जिस पर वह हावी नहीं हो सकता, तो ऑब्सेशन बढ़ता है। जब वह देखती है कि उसका गुस्सा, उसकी चुप्पी, उसके आंसू आपको 0% भी नहीं हिलाते, तो उसका फोकस, क्या मैं उसे चाहती हूं, से हटकर मैं उसे कैसे न खोऊं, पर चला जाता है। दूर जाना कमजोरी नहीं है, यह अपने सबसे शुद्ध रूप में पावर है, क्योंकि असली पावर कभी कभी उस चीज में दिखती है जिसका आप पीछा करने से मना कर देते हैं। वह अपना ध्यान भटका सकती है, दूसरों को डेट कर सकती है, दिखावा कर सकती है कि आप कभी मायने नहीं रखते थे। लेकिन शांत पलों में, जब शोर शांत हो जाता है, तो उसे याद आता है। उसे वह आदमी याद आता है जिसने तब रेंगने से मना कर दिया था जब हर दूसरा आदमी ऐसा करता। उसे राजा याद आता है जबकि बाकी लोग नौकरों की तरह झुके रहते हैं। वह याद फीकी नहीं पड़ती। मैकियावेली फिर से,
आदमी उस चीज को खोने से ज्यादा डरते हैं जिसे वे कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना वे उस चीज को महत्व देते हैं जो उनके पास पहले से है। दूर जाना आपको कब्जे से रहस्य में बदल देता है, और रहस्य कभी न भूलने वाला होता है। भिखारी एक चैप्टर बन जाता है, चिपकने वाला एक फुटनोट बन जाता है। जो आदमी चलता है वह हर दूसरे आदमी के लिए एक स्टैंडर्ड बन जाता है, इसीलिए वह उसे कभी मिटाती नहीं है। 2, वह आदमी जो कभी भीख नहीं मांगता। भीख मांगना धीरे धीरे सुसाइड करना है। यह शायद ही कभी ड्रामा से शुरू होता है। यह एक एक्स्ट्रा बिना जवाब वाले मैसेज से शुरू होता है, एक फालतू माफी, किसी ऐसे इंसान से एक बड़ा वादा जिसने इसे कमाया नहीं है। भीख मांगने का हर काम आपको उसकी नजरों में और मिटा देता है। क्यों? क्योंकि औरतें लगातार ताकत को टेस्ट करती हैं, और ताकत मसल्स या बैंक अकाउंट में नहीं होती। यह इस बात में है कि जब वह जोर देती है तो आप खड़े रहते हैं या नहीं। भिखारी चुपचाप कहता है, तुम्हारी मंजूरी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा मायने रखती है। यह प्यार नहीं है, यह डेस्परेशन है। डेस्परेशन भूलने लायक है। अब उसकी तुलना उस आदमी से करें जो कभी भीख नहीं मांगता। वह बिना कुछ किए बोलता है, मैं तुम्हारे बिना पूरा हूं। वह पीछे हट जाती है, वह पीछा नहीं करता। वह अनदेखा करती है, वह उसके फोन पर बहुत सारे मैसेज नहीं भेजता। वह जाने की धमकी देती है, वह वादों में नहीं पड़ता। वह शांत रहता है, स्थिर, पूरा। इज्जत वहीं पैदा होती है। जब आप भीख मांगते हैं तो आप खुद को उससे नीचे समझते हैं, और इंसान कभी भी उस चीज की ज्यादा कद्र नहीं करते जो बिना कीमत के मिलती है। जब आप भीख मांगने से मना करते हैं तो वह सोचने लगती है, वह मेरे लिए क्यों नहीं लड़ रहा है? क्या वह मुझे उससे कम वैल्यू देता है जितना मैंने सोचा था? यह सवाल उसे परेशान करता है। यह डर आपको यादगार बना देता है। ज्यादातर मर्द उसे खोने से इतने डरते हैं कि वे उसे पाने के लिए अपनी इज्जत कुर्बान कर देते हैं। जो आदमी कभी भीख नहीं मांगता वह इस सौदे से मना कर देता है। मजे की बात यह है, जब आप भीख मांगना बंद कर देते हैं तो आप अक्सर उसे जितना डरते हैं उससे कहीं कम खोते हैं। ज्यादातर आपको इज्जत मिलती है, और इज्जत के साथ इच्छा भी आती है। कोई भी चीज किसी औरत को सबसे तेजी से अपनी ओर नहीं खींचती जब उसे एहसास होता है कि वह आपको छोड़ देने की धमकी देकर कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर आप यादगार बनना चाहते हैं, ध्यान के टुकड़ों के लिए रेंगना बंद करें, मजबूती से खड़े रहें। जो आदमी कभी भीख नहीं मांगता वह उसे प्यार से भी ज्यादा मजबूत चीज दिखाता है, पक्का आत्मसम्मान। यही वह चीज है जो उसे हमेशा के लिए उसके अंदर बसा देती है।